हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान बोर्ड पेपर 2019। और राजस्थान बोर्ड पेपर 2019 पे भी हम सी सेक्शन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक के। पहले 5 क्वेश्चन लेंगे इस वीडियो के अंदर, क्वेश्चन नंबर 16 से 20। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 है आपका राजस्थान बोर्ड 2019 का। क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रूफ मांग रहा है कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 और बराबर आपको दिखाना है इसके साइन इनवर्स 3/5। ये प्रूफ करना आपको। तो इसको काफ़ी रास्ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन कोस को आपस में पलट के आप कई तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं। एक तो देखो हम 2 tan इनवर्स x को कोस इनवर्स में पलट लें, यहाँ पे किस में ले लें इसको, कोस इनवर्स में, और इसको भी किस में पलट लें, एक स्टेप कोस इनवर्स में। तो आप कोस इनवर्स प्लस कोस इनवर्स बराबर कोस इनवर्स वाला दिखा सकते हैं। दूसरा, इसको हम साइन में पलट लें और इसको भी किस में पलट लें, साइन में, क्योंकि 2 tan इनवर्स बराबर तो tan इनवर्स में भी होता है, साइन इनवर्स में भी होता है, कोस इनवर्स में। इसको तो हम तीनों में पलट सकते हैं। तो इसको साइन में पलट लें, इसको भी साइन में पलट लें और ये साइन आपका रह ही जाएगा। तो हमें प्रूफ करना है इसको, तो हम इसकी LHS साइड ले लेते हैं, जो कि है कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5। तो हम इस कोस इनवर्स को डायरेक्ट किस में बदलेंगे, साइन इनवर्स x में। तो देखो एक फॉर्मूला आपका होता है कोस इनवर्स x। कोस इनवर्स x को आप डायरेक्ट पलट सकते हैं साइन इनवर्स, आगे क्या आ जाएगा, रूट में 1 माइनस x², इस फॉर्मूले से। और एक 2 tan इनवर्स x का भी आपका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है, आपको किस में चाहिए, ये भी साइन इनवर्स में। तो 2x/1 प्लस x²। तो ये जो आगे वैल्यू लगी है ना, ये पूरी, ये आपके लिए x है और ये भी क्या है, x है। तो जैसे आप cos इनवर्स x पढ़ेंगे तो cos इनवर्स x की जगह आपको क्या लिखना है, साइन इनवर्स, आगे रूट में क्या आ जाएगा, 1 माइनस x², यानी जो x था उसका स्क्वायर करना। तो x किसको कहा था आपने, 63/65। तो इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर, प्लस 2 tan इनवर्स। 2 tan इनवर्स को हम किस में पलट रहे हैं, सीधा साइन इनवर्स में। तो यहाँ जाएगा साइन इनवर्स, ऊपर क्या लिखा है, 2x है, 2x कितना माना था हमने, 1/5, ये x की वैल्यू है, अपॉन 1 प्लस x², यानी 1/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 1/25। मैं सीधा लिख दिया भाई, 1/5 का स्क्वायर 1/25। तो देखो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस 63 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 39 गुणितर आपका 3969, और इसका हो जाएगा 42 से 25, प्लस साइन इनवर्स ऊपर कितना हो जाएगा, ये 2/5, और इसका एलसीएम आ जाएगा 25। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 1। तो ये बन गया साइन इनवर्स। देखो इसमें हमने केवल इसका स्क्वायर लिखा है बस। अब अंदर ही अंदर क्या ले लोगे आप, इसका एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो ये वही 42 25 माइनस 39 गुणितर हो जाएगा अभी आपका, घटा देंगे इसमें से। और ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2/5 तो है ही। देखो ये 25 प्लस 1 26, 26/25 पलट किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 25/26 कितना हो जाएगा, 25/26। इसमें से जब आप 42 25 में से 39 गुणितर घटाओगे तो ये बचेगा आपके पास 256। रूट में कितना बचा, 256, और ये क्या हो जाएगा, 42 से 25। यहाँ कैंसिल होके क्या बन जाएंगे, ये 2 से 5 से ये कट जाएगा 5 बार, और ये 13 बार कट जाएगा तो कितना बचा, 5/13। 256 का रूट बाहर कितना निकल आएगा भाई, 16, और ये किसका स्क्वायर था, 65 का ही था।
तो 65 आ जाएगा। 42 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 65। यहाँ कितना हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स 5/13। अब इस पे हम लगा देंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x इंटू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके लिए x की वैल्यू हो जाएगी और ये किसकी हो जाएगी y की। तो जब आप इस पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यहाँ क्या लिखोगे अभी? साइन इनवर्स पहले क्या आएगा x, तो x कौन है 16/65 इंटू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो y कौन है 1 माइनस, ये y की वैल्यू है 5/13, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 25/169 प्लस y का मतलब कितना हो जाएगा 5/13 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब x कौन है 16/65, तो 16/65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256/42 यहाँ वैल्यू मैंने स्क्वायर करके डायरेक्ट रखी है भाई आपकी सीधी। तो ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 16/65 इंटू, देखो यहाँ एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 169 माइनस 25 144 बाहर कितना निकलेगा रूट से 12 और 169 कितना आ जाएगा 13 प्लस 5/13। देखो एक में से हमने 63/65 घटाया तब कितना आया था 12/65 और आज के दिन हम एक में से 256/42 यानी 12/65 घटा रहे हैं तो कितना आ जाएगा वापिस 63/65। देखो यहाँ एलसीएम लोगे तो 42 25 में से 256 घटाओगे तो कितना आ जाएगा वापिस 39 और उसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 63/65। इसका आप एलसीएम लेके ऐड कर दोगे अभी, एलसीएम कितना आ जाएगा 65 इंटू 63 तो हो जाएगा 16 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 63 और इनको जब आप मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये जुड़ के हो जाएंगे 507, जुड़ के कितने हो जाएंगे 507 65 इंटू 13 और इनको आप 13 से 65 से आपस में काट के लिखेंगे, कैंसिल करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5। यही आपका क्या है RHS है। तो सबसे पहले आपको इनको चेंज करना है। तो चेंज करने के तरीके एक तो ये मैंने किया ही है, दूसरा आप कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में वो तो पलटा ही है, दूसरा 2 tan इनवर्स को कॉस इनवर्स में पलट लें और इसको भी कॉस इनवर्स में पलट लें और उसके बाद प्रूफ करके दिखा दें, या ये वाला तरीका। तो बहुत सारे रास्ते हैं इनको करने के। इसी में चॉइस पूछी थी तो एक क्वेश्चन अगला लेंगे अपन, इसी का सेकंड पार्ट है जो ऑप्शन में आया है अथवा में आपके पास, उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ही है जिसका और में आया था अथवा में दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था। जिसमें पूछा था tan 3x प्लस tan इनवर्स 2x इजिकल टू π/4 और कह रहा है कि इसको सॉल्व करना है, हल करने का लोग किसकी वैल्यू निकालनी है x की। तो प्रूफ नहीं करना है, LHS RHS नहीं लेने, आपको पूरी इक्वेशन एक साथ सॉल्व करनी है। तो मैंने पहले की वीडियो में भी बताया था कि आप सबसे पहले ये देखें कि प्रूफ मांग रहा है या सॉल्व करवा रहा है, तो इसमें सॉल्व करवा रहा है। तो इधर वाले पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। किसका फॉर्मूला लगा रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और सूत्र कितना होता है इसका tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई।
तो ये जो वैल्यू है ना आपकी पूरी, ये कौन है x और ये कौन है y। तो एलएचएस साइड पे आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसकी जगह क्या लिखेंगे आप tan इनवर्स, इस पे फॉर्मूला लगा रहे हैं भाई हम सीधा tan इनवर्स, फिर क्या लिखा है x, तो x की जगह कौन है 3x प्लस है y की जगह कौन है 2x अपॉन 1 माइनस x यानी 3x इंटू वाई यानी 2x इजिकल टू कितना है π/4। ये tan इनवर्स उधर जाएगा तो tan हो जाएगा, इतने इधर कितना जुड़ जाएगा 3 और 2 जुड़ के कितने हो जाएंगे ये 5x अपॉन 1 माइनस के 6x स्क्वायर, 3 को 2 से गुणा करोगे 6x को x से गुणा करोगे x स्क्वायर, और ये उधर जाके बन जाएगा tan π/4। तो ये हो गया 5x अपॉन 1 माइनस के 6x स्क्वायर, tan π/4 कितना होता है भाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस के 6x स्क्वायर, इन दोनों को इधर लेके आ जाएंगे तो 6x स्क्वायर प्लस का 5x पहले से प्लस है और -1 इधर, देखो इन दो को इधर लेके आए तो एक इधर आया तो माइनस होगा ये प्लस। अब ये क्या बन गया आपके पास क्वाड्रिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण, इसके फैक्टर कर दो। तो फैक्टर करने के लिए हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई तो माइनस के 6x स्क्वायर हो, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो कितना हो जाए 5x हो जाए। तो ऐसा हम क्या लिख सकते हैं, एक तो 6x स्क्वायर प्लस के 6x और माइनस x -1 इजिकल टू 0, 6x में से x घटाओगे तो प्लस का 5x और 6x को -x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 6x स्क्वायर, पहले दोनों में कितना कॉमन आ रहा है 6x, तो यहाँ से कितना हो जाएगा x प्लस 1, तो यहाँ माइनस और कितना कॉमन आएगा 1, तो x प्लस 1, जब भी बाहर नेगेटिव होगा अंदर वाले का साइन पलट जाएगा भी आपका। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 1, तो यहाँ से हो जाएगा 6x माइनस 1 इजिकल टू 0, इससे x की वैल्यू कितनी आएगी -1, इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी x इजिकल टू 1/6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा x इजिकल टू 1/6, इसको मना कर देना। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है अपना 17 का, जो कि चैप्टर नंबर आपके 4 से है, डिटर्मिनेंट वाले से, और फिक्स है 17 नंबर पे जो क्वेश्चन आ रहा है वो 4 के चैप्टर का ही आ रहा है हर बार, तो पैटर्न भी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर भी चेंज नहीं होता, उसी चैप्टर से उतने ही नंबर का हर बार बोर्ड में पूछते हैं, और इस पे आसान क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं डिटर्मिनेंट के ऊपर 1-2 साल से। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है, जिसका मैं LHS साइड ले रहा हूँ भाई, आपको प्रूफ करना है तो मैं सीधा LHS साइड ही लिख रहा हूँ। 1 प्लस a b और c, यहाँ a लिख रखा है a, 1 प्लस b b c 1 प्लस c, और इसके इक्वल आपको प्रूफ करके दिखाना है 1 प्लस a प्लस b प्लस c RHS साइड में। तो मैंने पहले भी कहा था कि हम 2 प्रॉपर्टी सबसे पहले अप्लाई करके देखेंगे, R1 R2 R3 और C1 C2 C3, इनमें अपना काम लगभग सवालों में बन जाता है। तो जैसे हम R1 R2 R3, तो R1 में मैंने पहले भी बताया था कि ऐसे ऐड करेंगे और C में ऐसे ऐड करेंगे, तो R में अगर हम इसको ले जाएंगे तो 2a और ये और जुड़ गया तो 3a प्लस 1, ये 3b प्लस 1 बनेगा और ये 3c प्लस 1, तो हमारा सेम नहीं बना। हमारा टारगेट होता है किसी भी एक रो को या कॉलम को, यानी किसी एक पंक्ति या स्तंभ को हम सेम बना लें, तो यहाँ सेम नहीं बन रहा, तो हम क्या ट्राई करेंगे C1 C2 C3। तो देखो जैसे ये b इसमें आके जुड़ेगा तो ये 1 प्लस a तो पहले से है और प्लस b और हो जाएगा, और ये c और लाएंगे तो प्लस c, तो क्या बना 1 प्लस a प्लस b प्लस c। ऐसे ये दोनों इसमें जोड़ेंगे तो यही बनेगा और ये दोनों जुड़ेंगे तब भी ये बनेगा। इसका मतलब अपनी संक्रिया यानी ऑपरेशन कौन सा लग रहा है, कौन सा ऑपरेशन लग जाएगा, यानी C1 पे अपन लगा लें C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 में ही हम C2 और C3 लाके ऐड करेंगे, तो जो चेंज होगा वो किस में होगा, केवल C1 में। तो जैसे चेंज होगा तो देखो ऐसे जुड़ेंगे, ये पूरी वैल्यू उठ के इसमें आएगी और ये भी इसमें ऐड होगी आके, तो 1 प्लस a तो पहले से ही है 1 प्लस a, इसमें आके कौन आ जाएगा b और c हो जाएगा। ऐसे ये a है तो इसमें 1 प्लस b जुड़ेगा और फिर c जुड़ेगा, तो टोटल जुड़ के क्या बनेगा 1 प्लस a प्लस b प्लस c। ऐसे ये भी बनेगा 1 प्लस a प्लस b प्लस c, ये हो जाएगा b 1 प्लस b
और बी, सी 1 प्लस सी। अब इस पहले कॉलम में आपके पास क्या कॉमन आ रहा है? 1। भाई कोई भी एक रो कॉलम सेम बन गई तो अगला स्टेप क्या है? तुरंत कॉमन लो, बाहर लाओ, 3 1 बनेंगे, 2 को 0, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है वहीं पे। तो यहीं अपना क्वेश्चन खत्म हो गया एक तरीके से। अब हमें बस इससे कॉमन लेना है, तो आप कॉमन क्या लेंगे? 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन, और किससे ले रहे हो भी कॉमन? C1 से। तो जैसे आप कॉमन लोगे तो बाहर कौन आ जाएगा? 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ क्या क्या आ जाएगा? 1 1 1। ये तीनों से कॉमन ले लिया तो एक एक बचेगा भाई। आगे क्या बचा? बी 1 प्लस बी सी और 1 प्लस सी, ये आ जाएगा। अब ये तीनों 1 हो गए तो कोई भी 2 0 बना लो, तो आप इस 1 के नीचे वाले दोनों 0, तो 0 बनाएंगे तो इस बार ये ऑपरेशन लगेंगे आर के। तो ऑपरेशन क्या लगेगा इस बार आपका? यहाँ पे एक तो R2 पे लगा दें भाई, R2 माइनस R1, और एक R3 पे लगा दें, R3 माइनस R1। यानी इस R1 को इस R2 में भी घटा दें और इस R1 को इस R3 में से भी घटा दें, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? 0। इससे इनमें भी जो चेंज आएगा वो भी हम लिख लेंगे साथ साथ। तो बाहर कितना कॉमन आया था अपना? 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये तो बाहर ही रहेगा। तो देखो R1 में तो कोई चेंज है ही नहीं, 1 बी और सी। इस 1 को इस 1 में से घटाओगे तो 0। इस b को 1 प्लस बी में, देखो ये b इस b से घटेगा तो ये b घट जाएगा, केवल 1 बचेगा, और यहीं b इस b में घटेगा तो 0, और ये 1 भी 1 में से घटेगा तो ये 1 इस 1 में घटेगा 0। c को इस c में घटाएंगे 0, c को इसमें से घटाएंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। और इस डिटरमिनेंट को हम खोल दें तो ये कितना हो जाएगा? 1 इंटू ये इससे गुणा होगा, ये टोटल वैल्यू आ गई 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और यही कि आपका RHS से साइड है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर का, और ये आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है, रैखिक समीकरण निकाय। तो 3 इक्वेशन इसमें दी हैं, x प्लस वाई प्लस 2z इजिकल टू 0, और एक और दी x प्लस 2y माइनस z इजिकल टू 9, और एक दी है x माइनस 3y प्लस 3z बराबर माइनस के 14। ये 3 इक्वेशन दी हैं और इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, अवयव सिद्धांत से या अवयव विधि से इसको क्या दिखाना है? सॉल्व करके दिखाना है। तो इसमें सबसे पहले इसकी हम मैट्रिक्स फॉर्म लिख लें। तो वो कैसे बनाते हैं? ये जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हैं इससे एक मैट्रिक्स बनाएंगे इधर। तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 1, इसमें कितना है? वाई का 1, और इसमें जेड का कितना है? 2। ऐसे ही एक्स का कितना है? 1, दूसरी इक्वेशन से वाई का कितना है? 2, और जेड का कितना हो गया? -1। एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 1, वाई का कितना है? -3, और जेड का कितना है? 3, इनटू एक मैट्रिक्स और ले लेंगे एक्स वाई जेड, और इक्वल में हम लिखते हैं बराबर वाली जो कांस्टेंट वैल्यू होती है 0 9 -14। यानी इन इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, और वापस इनका मल्टीप्लाई करके कंपेयर करेंगे तो यही चीज़ आपको वापस मिल जाएगी। तो इसको हम जो नाम देते हैं वो लिखते हैं AX इजिकल टू B, और X इजिकल टू इसको लिखते हैं A इनवर्स इजिकल इनवर्स इंटू B, इसको इक्वेशन 1। यानी ये वैल्यू किसकी है? A की, ये किसकी है? X की, और ये कौन है? B है। तो X बराबर A इनवर्स B, हमें X की वैल्यू यानी XYZ निकालने। तो सबसे पहले X बराबर A इनवर्स B आ गया, तो सबसे पहले हम क्या सोचेंगे? सबसे पहले क्या सोचेंगे कि A इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यहाँ क्या आना चाहिए कि A इनवर्स, तो A इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। फिर आप इनवर्स सोचेंगे तो ये सोचेंगे अब मैं डिटरमिनेंट कहाँ से लाऊंगा, तो डिटरमिनेंट तो हम इसका निकाल लेंगे, और एडजॉइंट ऑफ A का क्या मतलब होता है?
एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है एफ आई जे का ट्रांसपोज, एफ आई जे का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज हम बाद में करेंगे, पहले क्या निकालना है, एफ आई जे। तो हम धीरे धीरे चीज़ों पे पहुंचेंगे। तो पहले आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो एक्स बराबर बी बनेगा, तो एक्स बराबर क्या आएगा, ए इनवर्स बी। फिर आप सोचेंगे अच्छा हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला, उसमें आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए, वो इससे निकालेंगे, और डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो यानी इस मैट्रिक्स को किस में लिखना है, डिटरमिनेंट फॉर्म में। तो हो जाएगा 1 1 2 1 2 माइनस 1, ये हो गया 1 माइनस 3 और 3। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये पहली रो के अकॉर्डिंग खोल दो, तो ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा आपका। तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, और इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और एक फॉर्मूले का माइनस रह जाएगा। अगला कितना हो जाएगा, -1, तो ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा, तो 3 + 1, अगला +2 इसके अकॉर्डिंग, तो ये रो और ये कॉलम, तो ये 2/2 का बचेगा आपके पास, तो -3 और -2, तो 6 में से 3 गए तो यहाँ आ जाएगा 3, ये हो गया -4, और ये कितना हो रहा है अभी, -5 को 2 से गुणा करेंगे तो -10 14 + 3 तो -11 = नॉट 0। इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया एक। तो अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें क्या चाहिए, एफ आई जे की वैल्यूज चाहिए। तो ये वैल्यूज़ निकालने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मैं इधर लिख लेता हूँ एक बार। डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर कितना आ गया था अपना, -11 = नॉट 0। अब अपन एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। एफ आई जे का मतलब पहले हमें क्या निकालना है, F11 निकालना है। तो देखो 1 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। 2 कैसा नंबर है, सम संख्या, इवन नंबर है, तो बाहर आप क्या लगाएंगे, प्लस। और वैल्यू कैसे निकालेंगे, F11 कौन सा अवयव है, ये वाला, ये आपका F11 है। तो आपको ये रो और ये कॉलम छोड़ना है, तो ये 2/2 का बचेगा। हर बार ऐसे ही करेंगे हम। तो 2/2 की डिटरमिनेंट क्या बचे आपके पास, 2 -1 -3 और 3। ये अवयव था, तो इसी रो को और इसी कॉलम को आप छोड़ेंगे तो आपके पास ये 2/2 का एक डिटरमिनेंट बचेगा। उसको आपको लिखना है और उसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 और -3, तो वैल्यू कितनी आ गई, 3। अगला आप क्या लेंगे, F12, तो बाहर क्या लगाएंगे, -1 और 2 का योग कितना हुआ, 3। 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर। तो जब जब ये ऑड बनेगा बाहर नेगेटिव, जब जब ये इवन बनेगा तो बाहर प्लस, यानी सम बनेगा तो प्लस और विषम बनेगा तो बाहर माइनस। बाद में याद नहीं रहेगा, इसलिए आप भले आपको थोड़ा टाइम लग जाए पर आप ये जरूर लिखें, डायरेक्ट ना निकाल लें तो एक की वैल्यू भी गलत होगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो F12 कौन सा है, ये वाला है। तो ये रो और ये कॉलम आपका छूट जाएगा। तो क्या बचा, 1 -1 1 और 3, क्या बचा 1 -1 1 और 3। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये माइनस बाहर है, ये हो गया 3 और +1, तो कितना आ जाएगा, -4। ऐसे अगला F13, तो बाहर क्या आएगा, प्लस। F13 ये अवयव है, तो ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा अभी। तो 1 2 1 -3, तो ये कितना हो जाएगा, -3 और -2, तो -5, F13। अब ऐसे अगला ये अवयव कौन सा होगा, F21, F21, तो बाहर क्या आएगा, एक तो -F21। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ भाई। F21 ये अवयव है, तो ये रो और ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम छूटेगा, तो क्या बचेगा, 1 2 1 2 -3 और 3। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा, बाहर माइनस है 3 और ये प्लस के 6, तो कितना आ जाएगा, -9। ये 3 और ये +6। ऐसे अगला क्या जाएगा, F22, बाहर प्लस आएगा, F22 ये वाला है, तो ये रो और ये कॉलम जाएगी, तो 1 2 1 3,
1 2 1 3, तो 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1। अगला F2 3, तो बाहर क्या आएगा, एक तो माइनस, ये अवयव होगा F2 3 का, ये अवयव होगा F2 3, तो ये रो और ये कॉलम कितना आ जाएगा 1 1 1 माइनस 3, F2 2 F2 3 1 1 और 1 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा, बार माइनस है आपका -3 और -1, तो वापिस कितना हो जाएगा +4। ऐसे अगला हम लेंगे F31, बाहर क्या आ जाएगा +F31, ये अवयव है, तो ये रो और ये कॉलम गया, तो 1 2 1 2 2 -1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा इसका मान -1 और -4 यानी -5। अगला F32, बाहर क्या आएगा -F32, ये अवयव है, तो ये रो और ये कॉलम, तो 1 2 1 2 1 -1, तो -1 -2 -3 और +3, F33 ये अवयव है, तो ये रो और ये कॉलम 1 2 1 1 और 1 2 2 -1, तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो अब इससे हम क्या लिखने वाले हैं, पहले तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एफ आई जे की जो भी वैल्यूज आई थी, क्या क्या आई थी एफ आई जे की वैल्यू लिखेंगे हम, पहला 3, फिर -4 और फिर -5, कितना आ गया -5। अगला -9 1 और 4, ये कितना आ जाएगा -5 3 1, और इसका क्या करना आपको, ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, तो ये पहली रो ये है, इसका कॉलम बना देंगे, तो 3 -4 -5 -9 1 4 -5 3 1, ये पहली रो थी, पहला कॉलम, ये दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। अब आप क्या निकाल सकते हो, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया था -11, तो 1/11 हो गया, और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया 3 -9 -5 -4 1 3 -5 4 1, तो ये क्या आ जाएगा आपका ए इनवर्स। अब इसी वैल्यू को हम किस में रख दें, इक्वेशन फर्स्ट जो हमने निकाली थी, इक्वेशन जो फर्स्ट थी अपनी वो क्या थी, x = ए इनवर्स इंटू बी। तो x क्या था, x y z इंटू ए इनवर्स कितना है -1/11 इंटू 3 -9 -5 -4 1 3 -5 4 और 1 इंटू बी, और बी कितना था भाई, x = b, तो b कितना था 0 9 और -14, तो x y z -1/11, 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 9 को 9 से करोगे -9 को +9 से करोगे तो -81, और 14 को 5 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा अभी 70, -5 और -14 प्लस के 70। अब ऐसे दूसरी रो को पहले कॉलम से, तो -4 को 0 से करोगे तो 0, 1 को 9 से करोगे तो 9, और 14 को 9 से करोगे तो 3 से करोगे तो 42, ऐसे -5 को 0 से करोगे 0, 4 को 9 से करोगे 36, कितना हो जाएगा ये 36, और 1 से इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा
-14 कितनी वैल्यू आ जाएगी? -1/11। तो 70 में से 81 घटाएंगे तो -11। 9 में से 42 घटाएंगे तो -33 और 36 में से 14 घटाएंगे तो 22। तो ये किसकी वैल्यू थी? x y z बराबर। तो देखो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से? -11 बट्टे -11 1। y बराबर कितना आ जाएगा? -33 बट्टे 11 यानी +3। और z बराबर कितना आ जाएगा? 22 बट्टे -11 यानी -2। इस 11 का इसमें भाग दे देंगे और कंपेयर करवा के ये वैल्यू लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है 19 का अपना। 19 और 20 दोनों ही क्वेश्चन ये 8 के चैप्टर से पूछते हैं हर बार आपके बोर्ड में। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 19 है, उसमें आपको एक कर्व दिया है, यानी वक्र की समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए कर्व। क्वेश्चन नंबर 19, एक कर्व आपको दिया है y = x² - 2x + 3। इस कर्व की कोई आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, जो एक लाइन है यानी एक रेखा दी है क्वेश्चन में, उसके क्या है वो समांतर यानी पैरेलल है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने एक बार कर्व की इक्वेशन लिख ली और इसका डिफरेंशिएशन कर दें x के रेस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा अपने पास? dy/dx। तो x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2x, और -2x का -2 और 3 का 0। तो ये इस कर्व की क्या आ गई आपके पास? इस कर्व पे जो भी टेंजेंट होगी यानी जो भी स्पर्श रेखा होगी उसकी क्या है? ये स्लोप है, ढाल है। ये क्या है? ढाल है। हम इसको एक इक्वेशन 1 कह दें। और एक क्वेश्चन में जो आपको लाइन दे रहा है, गिवन लाइन, वो कितनी दे रहा है भाई? 2x - y + 9 = 0। आपको इस लाइन की अगर स्लोप निकालनी है, इस लाइन की क्या निकालनी है भाई? स्लोप यानी ढाल निकालनी है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 11th में, -a/b, या डिफ्रेंशिएशन करके भी निकाल सकते हो, या सीधा ही a/b। a का मतलब होता है x का कोफिशिएंट और b का मतलब y का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट कितना है? 2। y का कितना है? -1। तो ये स्लोप कितनी आ गई आपके पास? 2। और क्वेश्चन में एक ऐसी टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछना चाह रहा है, यानी स्पर्श रेखा का समीकरण जो इस कर्व पे हो और इस रेखा के क्या हो? पैरेलल हो। इस रेखा के क्या हो? पैरेलल। अगर दो रेखाएं पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो उनकी स्लोप क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो टेंजेंट की स्लोप क्या है? 2x - 2, और अपनी लाइन की स्लोप कितनी आई? 2। दोनों क्या होंगी? बराबर। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2x = कितना आ जाएगा? 4। तो x = कितना आ जाएगा? 2। x = कितना आया? 2। x = 2 का मान आप कर्व में रख दो भाई। इसको हम इक्वेशन 1 कह दें और इसको 2 कह दें। पुट x = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y बराबर देखो कितना आ जाएगा? यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 - 4 + 3 कितना आ जाएगा? 3। तो पॉइंट क्या आ गया आपके पास? पॉइंट कितना आ गया? 2 और 3। पॉइंट कितना आ गया? 2 और 3। अब आपको क्या पूछी है? इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा का समीकरण। तो सूत्र क्या लगाएंगे हम? y - y1 = m × x - x1। तो y1 ये क्या पॉइंट आपके? ये x1 हो जाएगा और ये y1। तो y1 कितना है भाई? 3। m यानी स्लोप, स्लोप कितनी आई थी? 2। क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो एक की स्लोप होगी, तो कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। × x - x1, x1 कितना है? 2। इसको आप क्या कर देंगे? सोल्व कर देंगे भाई। 2 को इससे मल्टीप्लाई करके इधर ले आना, जो भी इक्वेशन आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट। अगला क्वेश्चन जो है अपना 20 का, उसमें एक स्फीयर आपको दिया है जिसकी रेडियस यानी गोले की त्रिज्या
यानी रेडियस आपको दी है, त्रिज्या जो दी है वो दी है 7 सेंटीमीटर, और इसमें जो त्रुटि है वो कितनी दी है भाई। रेडियस को अगर हम r कहें, इसका नोटेशन क्या ले लें, r रेडियस का, तो डेल्टा r कितना दिया है 0.01, और ये कह रहा है कि इसके जो वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम में जो अप्रोक्सीमेटली एरर है, यानी आयतन में जो सन्निकट त्रुटि है वो बता दो। तो किस में त्रुटि निकालनी है, वॉल्यूम के अंदर निकालनी है। तो पहले जो स्फीयर होता है गोला, उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर दें r के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, r के, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई 4/3 इंटू पाई, r की क्यूब का कितना हो जाएगा 3r²। तो dv अपॉन dr बराबर 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा ये 4 पाई r²। तो वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेटली जो चेंज होता है वो कितना होता है डेल्टा v। डेल्टा v बराबर फॉर्मूला हो जाएगा dv अपॉन dr इंटू डेल्टा r। तो ये तो हो गया 4 पाई r², और डेल्टा r कितना आया था 0.01, तो 4 पाई r², r का मान कितना था 7, रेडियस कितनी दी थी 7, तो 7 का स्क्वायर 0.01, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 पाई इंटू 0.01, तो टोटल हो जाएगा 1.96 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली एरर 1.96 से पाई। तो आप सभी का धन्यवाद।